जैसे जैसे कृष्ण की उम्र बढ़ रही थी, कृष्ण के भीतर चंचलता का एक भाव बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ रहा था, कुछ चीजों को जानने का और कुछ चीजों को पहचानने का। उसी के साथ उनकी बदमाशियां भी काफी बढ़ चुकी थी। बदमाशियां ऐसी कि माता यशोदा उनसे परेशान हो जाती थी कभी कभी। देखिए, कृष्ण की कुछ चंचलता इस प्रकार से थी, चारों तरफ गांव में चारों तरफ खेलना टहलना, इधर उधर अपने बच्चों के साथ, और कई प्रकार की ऐसी चीजें करना, ऐसी हरकतें करना जिससे कि माता यशोदा को बहुत क्रोध आता था। अब इन्हीं बदमाशियों को लेकर कृष्ण की माता यशोदा ने एक दिन उनके साथ क्या किया, इस विधि को, इस कथा को मैं आपको पूरी तरह से सुना रहा हूँ। ध्यान से सुने कि कृष्ण की चंचलता को लेकर माता यशोदा की क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहती थी। और बहुत ही उत्सुक भरी ये कथा है, क्योंकि कृष्ण की एक, आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 साल का एक बालक है, वो अपनी चंचलता से अपने पूरे गांव को लेकर, अपनी माँ को लेकर किस प्रकार से परेशान करता है। माखन चुराता है, मटकी फोड़ता है, और किस प्रकार से वो गायों के इर्द गिर्द रहता है, ग्वालों के इर्द गिर्द रहता है। तो सुनिए, ये बहुत ही सुंदर कथा है। थोड़ा देर ये उत्साह बना के रखे और कृष्ण की कथा थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने। मार्गशीर्ष के महीने में सुनना बहुत ही उत्तम बताया गया है मार्गशीर्ष की ये कथा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार अपनी दासी को कोई दूसरी टहल करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का एक सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था, और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से जो हिल रहे थे वे दूध चूने लगा, और उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझुन कर रही थी, और उनके कर्णाभूषण स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए, और वे भूखे थे। अपनी माँ के दुलार वश वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे, और उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था, दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपने स्तन दे दिए। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निखारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई, और माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होठ और नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत और ओठ बंद कर दिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भर कर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही में उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने इस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था, और चूंकि उन्हें अपना लाल नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गए कि ये कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचा कि बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे एक लकड़ी के उल्टे मूसल पर बैठा पाया। वे एक छीके के मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहा था। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा था। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे आई, और किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत मूसल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही। जिन
पर बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों को द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से पकड़ न पाई। फिर वह यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश का फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक चुकी थी, किंतु जिस तेज बाती वे नटखट बालक तक पहुंच गई, उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआ से हो गए। वे अपनी आंखें मलने लगे और जिनमें काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा ये समझ रही थी कि कृष्ण व्यर्था ही डरे हुए हैं। वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि वह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब यशोदा ने साटी फेंक दी और उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण वह जगन्मगन हैं। वे यह नहीं जान पाई कि ये बालक अत्यंत है, अनंत है, और जिसका न तो अभ्यंतर है और न बाह्य और न आदि और न अंत है। वे असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह वे ही ये संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही सोच रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच से बाहर थे, तो भी वे उन्हें उलूक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने और रस्सी एकत्रित की जिसमें उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सी जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वे 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी कि ये सब क्या हो रहा है। वे किसी कृष्ण को बांधने के प्रयास में तक करचूर हो गई थी। उनके पसीना आ गया था और शशि की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना शर्म करते देख कृष्ण को दया आ गई। वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए और कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी गए और श्री कृष्ण यशोदा माँ के घर एक मानवीय बालक चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। और निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इस प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता है, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी देवी तक को भी कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज और यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात थे, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी गे नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। न ही वे योगियों और चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उल्लूक से बंधे हुए कृष्ण जी ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा गया है। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन के विचार किया कि पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया।
अब उन्होंने मुझे मुलुक में बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य उपद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अर्जुन वृक्ष को जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्ष की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में वे वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। इनके नाम नल कुंवर था तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद वृक्ष ने श्राप दिया था, क्योंकि ये मध्य में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने शाप के साथ ये वर भी दिया था कि वे कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। और ये कथा अगले अध्याय में है। इससे जानते हैं कि नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार किस प्रकार से हुआ। देखिए यहाँ पर नल कुंवर और मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परम इच्छा से उनके उद्धार की कथा का वर्णन है। नल कुंवर और मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता महान शिव के परम भक्त और देवताओं के कोष पाल कुबेर के पुत्र हैं। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का वारापार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाता है, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मिथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी के गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहां मदिरा पान करके इस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए थे। उस मत अवस्था में ही वे दोनों कमल के पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनी के साथ करता है। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा कर रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों देवता मंदोन्मत्त है और फलते वे दोनों उनका आना भी नहीं जान पाए। युवतियां इतनी उदोन्मत्त न थी किंतु वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना शरीर ढकने लगी। और कुबेर के दोनों देवपुत्र इतने मंदांत थे कि उन्हें नारद की उपस्थिति का पता भी न चल पाया, अतः वे अपने शरीर को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए कि उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने शाप देकर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे, अंततः वे चाहते थे कि इनका मदिरा पान का मिथ्या सुख तरुणियों की संगति छूट जाए और कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने शाप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्यतः 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है: नशा, मैथुन और व्युत क्रीड़ा। ऐश्वर्यवान मनुष्य की संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने में इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाई घर खोल कर पशु की हत्या करते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक मूल्यों को भूलकर देव वासना में लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर को चाहे सभ्यता से उन्नत होकर मनुष्य देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो, हद में जलकर राख होना है। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी भी हो, भीतर केवल मल मूत्र तथा कीड़े भरे रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकवादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जीना बिना नरक की ओर बढ़ना है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे यह भी नहीं सोच पाते कि ये शरीर वास्तव में उनका ही है कि नहीं।
सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ये शरीर उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वे सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वह उनको भोजन प्रदान करता है। तब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीज दाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को पाला। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि ये शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए पशुओं का वध करता है, किंतु वह ये विचार नहीं करता है कि ये शरीर उसका है या उसके पिता का या माता या बाबा का है। कभी कभी बाबा या पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वे पुत्री के पुत्र नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। ये शरीर एक ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर स्वामी को इस शर्त के साथ बेच देता है कि उसका शरीर स्वामी के अधीन रहेगा और जीवन के अंत में वह शरीर अग्नि का हो जाएगा, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। वह जल कर क्षार हो जाता है, अथवा ये शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है और उसे कुत्ते तथा गिद्ध खा जाते हैं। शरीर पालने के लिए सब प्रकार के पाप करने से पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि शरीर किसका है। अंततः ये निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में ये प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर उसका है। झूठा सत्य जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो, शरीर पालन के लिए यह निर्दोष पशुओं का वध क्यों कर रहे। जब मनुष्य ईश्वर की झूठी प्रतिष्ठा में अंधा होता है तो वह किसी प्रकार से नैतिक उद्देश्य की परवाह न करके मदिरा, प्रमदा और पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई मारता है तो पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि नल कुंवर और मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा में इतने अंधे हैं कि उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। सामान्यतः देखा जाता है कि जो गरीब से उठकर धनी बनता है वे जीवन के अंत में कोई ना कोई दानतव्य संस्था बना सकता है जिससे भी अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख और दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति बहुत कम ही गर्व में फूलता है, प्राय वे सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या। अति वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में से बचे रहने के लिए गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता से उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा एक व्यक्ति अधिकाधिक खा खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक न खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती, और जब इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं होती वे हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है। वो गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता। अंत
साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान लेता है, अतः गृहस्थ से भिक्षा मांगने के बहाने वे किसी घर में जा सकता है, और गृहस्थ जो गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भुला रहता है, साधु पुरुष की संगति में लाभ उठा सकता है, और साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के कारण काफी अवकाश रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भागवत गीता की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इससे क्या लाभ। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि उन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां से भौतिक ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित न हो। नारद दयालु थे, उन्हें अपवित्र जीवन से उबरना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपने इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषय जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गर्भित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशुओं को इतना ज्ञान नहीं होता है कि वे नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का पोषपाल था। नलकुबर और मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे, तो भी वे ऐसे जड़ और लापरवाह हो गए कि मंदोन्मत्त होकर वे यह न समझ पाए कि हम नंगे हैं। और अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है। जब मनुष्य या स्त्री इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पतित हो जाते हैं। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होता है, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित है, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यह होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाए, और किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्यतः अपने पूर्व जन्म को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण कर सकता है, जैसा कि नलकुबर और मणिग्रीव ने किया। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के एक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं। इसके बाद भगवान की हेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुण्य देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने राम नारायण आश्रम में लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष के प्रेरित हो गए, जिनका नाम यमलाजुर्न पड़ा। इन दोनों पर्वतों पर नारद की कृपा हुई, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण उल्लुख में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं। उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। आते वे इन दोनों वृक्षों के बीच मार्ग में से आगे जाने लगे, और यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग पर आगे निकल पड़े, किंतु विलुक बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस प्रकार इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उल्लुक बंदी रस्सी को खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष उखड़ कर टहनी समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्ष में से अग्नि के समान प्रज्वलित जो महापुरुष प्रकट हुए, उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशिष्ट पुरुष बालक वृक्ष कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और अब कभी अप्रकट रहती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन शरीर और इंद्रियों में
के आदि प्रदायक हैं। इस शाश्वत शरीर और भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी है, प्रत्येक वस्तु के प्रधान नियामक है। आप इस दृश्य जगत में मूल स्रोत जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करने वाले हैं और आप भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों में श्रेष्ठ निदेशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु आप ऐसे कुनिश्चित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले विद्यमान है। अतः आप परम ब्रह्म के नाते हैं जो अपनी अतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जान जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते हैं। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल और सौंदर्य, यश, बुद्धि और त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार से शरीर तथा शरीरी के अंतर क्या होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं और आपके ये ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। इसे कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए असंभव नहीं। अब जीवों के जन्म, मृत्यु और मुक्ति के लिए आप भगवान रूप में प्रकट हुए और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं कि हे भगवान, हे भाग्य और कल्याण के कारण स्वरूप हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी और शांतिदाता और यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास है, इसी तरह ऋषि नारद भी आपकी सेवक है और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके दर्शन हो सके हैं। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी महिमा का कथन करते हैं, आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें और हमारे हाथ और अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे। हमारा मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारा सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष नृत्य होता रहे। जब नल कुंवर और मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाध्यक्ष बाल कृष्ण जो यशोदा द्वारा उल्लूक से बांधे गए हैं, वे हंसे और बोले कि यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्भहित स्थिति में उबारने के लिए दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों ने अपने दर्शन भी किए। यदि कोई बुद्धिजीवी नारद जैसे साधु पुरुष का दर्शन प्राप्त करता है तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसा कोई सूर्य से पूर्व प्रकाश में हो और तब किसी प्रकार का दृष्टि व्याधान नहीं होता। अतः वे नलकुंवर और मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीव सफल हो गया क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम। इस संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम सब लोग को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन से मुक्त हो सकोगे। और अपने पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः प्रणाम करके वे वहां से चले गए और भगवान के उसी प्रकार उलग से बंधे वहीं पर रहे। देखिए, ये कथा बहुत ही अद्भुत है। दोनों भक्तों को अपनी अपनी निजी स्थान पे पुणे भेज दिया गया और ये इनका अंतिम जन्म हुआ। इतनी पुण्यकारी कथा सुनकर आपका भी ये मान के रखिए
ये भी जो जन्म मिला है और इसी प्रकार ये अंतिम जन्म निकले, इसके पश्चात जो हो आंखों के सामने वो परम योगेश्वर श्री कृष्ण ही सामने हो। तो यही हमारी कामना है। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर जानकारी दे, और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर कीजिए हमारे चैनल आनंद मार्ग। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।